हेलो बच्चों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 5 मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कैन यू सी द पैटर्न। बच्चों, आज इस चैप्टर में हम नंबर मैजिक के बारे में जानेंगे और नंबर मैजिक में हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है मैजिक स्क्वायर्स। बच्चों, आपने मैजिक स्क्वायर्स के बारे में क्लास 4 में भी पढ़ा है, तो ये उसी का थोड़ा सा आगे कंटिन्यू इन्होंने किया है। देखिए, डू यू रिमेंबर मैजिक ट्रायंगल्स? कम नाउ लेट अस मेक मैजिक स्क्वायर्स। आप मैजिक ट्रायंगल्स के बारे में तो जानते ही हैं, चलिए अब हम मैजिक स्क्वायर्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला हमें यहाँ पर स्क्वायर गिवन है और ये जो स्क्वायर है ये 3x3 मीन्स यहाँ 3 रोज हैं और 3 यहाँ पर कॉलम्स हैं। तो 3x3 का ये एक स्क्वायर हमें यहाँ गिवन है एंड हमसे कहा गया है फिल दिस स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 46 टू 54। इस स्क्वायर को आप 46 से 54 तक के सभी नंबर्स को यूज करके फिल करिए। साथ ही यहाँ पर हमें रूल दिया गया है द टोटल ऑफ ईच लाइन इज 150, कि हर एक लाइन का टोटल 150 होना चाहिए। लाइन से यहाँ मतलब है चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो या फिर वर्टिकल, मींस हर एक रो का नंबर्स का जो टोटल है इट शुड बी 150। इसी तरह से हर एक कॉलम का टोटल भी 150 होना चाहिए। अब इसे फिल कैसे किया जाता है, इसका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है और अगर आप वो लॉजिक समझ लेंगे तो इस तरह के कितने भी स्क्वायर्स आपको गिवन हों, कितने भी स्क्वायर्स दे दिए जाएं, नंबर्स कुछ भी हों, आप इसे 2 सेकंड में भर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो क्या हैं। हमारे पास नंबर्स हैं 46 से 54 तक एंड सेकंड थिंग कि हमें इनका टोटल मीन्स हर एक लाइन का टोटल चाहिए 150। तो सबसे पहले जब हम फिल करेंगे वो होगा हमारा सेंटर वाला नंबर, ये होगा जो आपका टोटल गिवन है उसका 1/3 मीन्स 150 का 1/3 कितना हो जाएगा 50। 150 को आप 3 से डिवाइड करिए, हमें मिलेगा 50 और 50 देखिए 46 से 54 के बीच का ही नंबर है, तो हमारा सेंटर नंबर जो है वो हो जाएगा 50। अब 50 के बाद में जो आपका यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर है 46, वो आप लिख दीजिए 50 के 1 साइड पर। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी हमें गिवन है कि यहाँ पर 46 लिखा हुआ है 50 के लेफ्ट साइड पर, और जो ग्रेटेस्ट नंबर है 54 उसे आप 50 के राइट साइड पर लिख देंगे। तो ये हो गया आपका 46 और 54 का फिलिंग। अब देखिए, यहाँ हमें कुछ नंबर्स ऑलरेडी गिवन हैं। अगर ये नंबर्स गिवन नहीं होते तो भी हम जो रूल यहाँ लगाने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं, यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, वो रूल यहाँ पर अभी भी हमारा बिल्कुल पूरी तरह से अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमारे 50 को। 50 में से 1 को हमने माइनस किया तो हमें मिला 49। इसी तरह से 50 में से हम प्लस करेंगे 1 को तो हमें मिलेगा 51 और वो होगा हमारे 41 के डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ हमारा 49 है और इस तरफ हो गया 51। 50 माइनस 1, 50 प्लस 1। अब 51 में हम प्लस 1 करेंगे तो हमें मिल गया 52 विच इज़ ऑलरेडी हेयर रिटन। इसी तरह से 49 में हम माइनस 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 48 और 48 हो जाएगा 52 के अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरह से अब देखिए, यहाँ पर है हमारे पास में 52 और यहाँ पर है 48। अगर आप इसको गौर से देखें तो 52 है हमारा 50 प्लस 2, इसी तरह से 48 है हमारा 50 माइनस 2। तो देखिए 50 माइनस 1 हो गया, 50 प्लस 1 हो गया, 50 माइनस 2 हो गया, 50 प्लस 2 हो गया,
तो अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 50 माइनस 3 एंड 50 प्लस 3। तो 50 माइनस 3 इज 47, जो ऑलरेडी यहाँ पर रिटर्न है। अब हमें चाहिए 50 प्लस 3, 50 प्लस 3 इज 53, और वो हमारा आ जाएगा इस कॉर्नर पर, और हमारा मैजिक स्क्वायर हो गया कंप्लीट। आप टोटल करके देख सकते हैं कि हमारा हर एक रो और हर एक कॉलम का टोटल होगा 150। नेक्स्ट हमारा स्क्वायर गिवन है, और ये भी 3x3 का बॉक्स है। यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो हैं, फिल दिस स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 21 टू 29। अब हमें इसको फिल करने के लिए जो नंबर यूज़ करने हैं वो हैं 21 से 29 तक के, और रूल गिवन है द टोटल ऑफ ईच साइड इज 75, कि हर एक साइड का टोटल 75 होना चाहिए, कि आप इसे इस तरह से प्लस करें चाहे इस तरह से प्लस करें। हर एक रो को प्लस करें, इट शुड बी 75, एंड हर एक कॉलम को आप जब प्लस करें इट शुड बी 75। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही है कि 75 का 1/3 मीन्स 75 को आप 3 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 25, और 25 ऑलरेडी यहाँ पर हमें सेंटर बॉक्स में गिवन है। अब सबसे पहले हमें अपना स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर फिल कर देना है। स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 25 के लेफ्ट साइड पर आ जाएगा विच इज़ 21, और ग्रेटेस्ट नंबर हमारा 25 के राइट साइड पर विच इज़ 29। अब हमारा फॉलो हो जाएगा पहले जैसा रूल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 को हम नोट करते हैं। 25 माइनस 1 होगा 24, और इसे हम नोट करेंगे टॉप साइड पर। इसी तरह से 25 प्लस 1 विच इज़ 26। अब 26 और 24 हो गया है यहाँ पर फिल। 25 प्लस 1 और 25 माइनस 1 हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। नेक्स्ट हमारी जो यहाँ पर स्टेप है वो है +2 और -2 की। तो 25 माइनस 2 इज 23, और 25 प्लस 2 27। यहाँ पर हमारा +2 और -2 का स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारी +3 और -3। तो बच्चों देखिए, जहाँ पर हम अभी तक प्लस करते आ रहे थे उस तरफ हम लिखेंगे अब माइनस वाला स्टेप, और जहाँ अभी तक हम माइनस वाले स्टेप्स को लिखते आ रहे थे, नंबर्स को नोट करते आ रहे थे, वहाँ हम लिखेंगे अब प्लस वाला नंबर। तो 25 में से अब हम माइनस करेंगे 3 को, और 25 में से 3 को माइनस करके हमें मिल जाएगा 22, और इसी तरह से 25 में से जब हम प्लस करेंगे 3 को तो हमें मिलेगा 28, जो कि हम इस कॉर्नर पर नोट कर देंगे। अब आप प्लस करके देख सकते हैं कि हमारे हर एक रो का जो टोटल है वो है 75, और इसी तरह से हमारे हर एक कॉलम का टोटल भी है 75। तो बच्चों, इस छोटे से लॉजिक से इस मैजिक स्क्वायर को फिल करना तो कितना इजी हो गया। और लॉजिक क्या है, +1 -1 +2 -2 और +3 -3। इसके अलावा स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर को फोकस करते हुए हमने इस मैजिक स्क्वायर को बहुत ही इजी ट्रिक से फिल कर दिया है। आई होप अब आप भी इस तरह के मैजिक स्क्वायर्स को 2 सेकंड में फिल कर पाएंगे। तो बच्चों, ये तो हुआ हमारा मैजिक स्क्वायर्स। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है मैजिक हेक्सागन्स। Magic hexagons. Look at the patterns of number in hexagons. Hexagon में इन नंबर्स के पैटर्न को ध्यान से देखिए। बच्चों, हेक्सागन किसे कहते हैं आप अच्छी तरह जानते होंगे कि एक ऐसा शेप जिसमें 6 साइड्स हों, दिस इज कॉल्ड हेक्सागन।
Each side has 2 circles and 1 box. यहाँ हर एक साइड पर 2 सर्कल्स हैं और एक बॉक्स गिवन है. You get the numbers in each box by multiplying the numbers in the circle next to it. और आपको यहाँ पर जो नंबर है बॉक्स में, वो नंबर आपको कैसे मिलेगा कि इसके दोनों तरफ जो सर्कल्स हैं, उन सर्कल्स में जो नंबर हैं जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट द नंबर विच इज़ इन द स्क्वायर. जैसे यहाँ पर है 98 और 98 हमें कैसे मिला है, यहाँ हमें मिलेगा 98 14 टाइम्स 7 से. इसी तरह से 70 14 टाइम्स 5, वी गेट 65 when we multiply 13 with 5. 26 when we multiply 13 by 2 we get 26. और इसी तरह से हमें 20 मिलता है जब हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ जो 70 है वो हम 10 को 7 से मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं. तो मैजिक हेक्सागन बहुत ही सिंपल है और इसे भी हमें सॉल्व करना आना चाहिए. तो चलिए करते हैं. यहाँ हमारे सामने 2 हेक्सागन्स गिवन हैं. चलिए हम इन्हें फिल करते हैं. सबसे पहले हमारा रूल है कि हमारे जो सर्कल्स हैं, इन सर्कल्स का जो नंबर्स हैं इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट द नंबर विच इज़ इन द स्क्वायर. तो 11 और 9 को हमने मल्टीप्लाई किया है. 11 9 टाइम्स इज 99. नेक्स्ट नंबर हमने 11 को मल्टीप्लाई किया 6 से, वी गेट 66 विच विल बी इन द स्क्वायर. नाउ हमने मल्टीप्लाई किया 6 को 17 से, 17 टाइम्स 6 और 17 टाइम्स 6 होता है 102. इसी तरह से 17 टाइम्स 7 विच इज 119. अब हमें नेक्स्ट नंबर को फिल करना है, बट यहाँ तो सर्कल ब्लैंक है. तो चलिए हम इधर देख लेते हैं 9 एंड 108. जब हम 2 सर्कल्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमें स्क्वायर का नंबर मिल रहा था. तो हम एक कंक्लूजन पर पहुँच सकते हैं कि अगर हम इस सर्कल के नंबर से इस स्क्वायर के नंबर को डिवाइड करें तो हमें नेक्स्ट सर्कल का नंबर मिल जाएगा. तो 9 की टेबल में हाउ मेनी टाइम्स वी गेट 108, हमें 12 टाइम्स 108 मिल जाता है. 12 टाइम्स 9 इज 108. तो अब इजी हो गया हमारे लिए. 12 टाइम्स 7 इज 84 और ये हमारा मैजिक हेक्सागन कंप्लीट हुआ. चलिए अब बात करते हैं सेकंड हेक्सागन की. यहाँ पर देखिए हमें काफ़ी सारे ब्लैंक बॉक्सेस या सर्कल्स नज़र आ रहे हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने 8 वाले सर्कल से. 8 को 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 64. 8 टाइम्स 8 इज 64. अब हम इस तरफ इससे मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि इधर यहाँ दोनों ही बॉक्सेस ब्लैंक हैं. चलिए हम इस तरफ मूव करते हैं. 104 को हम डिवाइड करेंगे 8 से तो हमें मिलेगा 13. 13 8 सा होता है 104. इसी तरह से अब हम 78 को डिवाइड करेंगे 13 से, मीन्स 13 की टेबल में हाउ मेनी टाइम्स इट कम्स, it comes 6 times. 13 6 78. अब हम इजीली इस स्क्वायर को फिल कर सकते हैं. 6 4 24. नाउ नेक्स्ट हमारा सर्कल ब्लैंक है. इसे फिल करने के लिए हमें 64 को 4 से डिवाइड करना होगा, या हम ये कहें कि 4 की टेबल में हाउ मेनी टाइम्स कम्स 64. तो 4 की टेबल में 16 टाइम्स 64 आता है, या हम कहें 16 4 64. अब 16 और 8 को हमें मल्टीप्लाई करना है. 16 8 होता है 128 और इस तरह से हमारा मैजिक हेक्सागन कंप्लीट हो गया. तो कितना इंटरेस्टिंग है इन मैजिक हेक्सागन्स को कंप्लीट करना, इन्हें फिल करना. एंड आई होप बच्चों कि आप अब अपने से खुद के मैजिक हेक्सागन्स बनाएंगे और उन्हें फिल करेंगे.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।